वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के व्रत का फल प्राप्त होता है और उन्हें सभी परिस्थितियों पर विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत इस बार 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी का व्रत का कथा सुनाइए और बताइए इसमें क्या क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बोला कि हे पुत्र नारद, विजया एकादशी का व्रत उपवास सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यह वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है तथा पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुमसे बताता हूँ। यह एकादशी का व्रत उपवास करने वाले मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। अब श्रद्धा पूर्वक तुम इस कथा का श्रवण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी फिर नारद जी से कथा कहने लगे। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इस दुखद घटना से भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत कह सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव जी के साथ हुई और उनसे मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव को सिंहासन दिलाया। और फिर सुग्रीव ने भगवान श्री राम की सहायता की और भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन कह सुनाया। वहां से लौटकर जब हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुंचे और अशोक वाटिका का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर भगवान श्री राम ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा हुआ देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भ्राता, हे भैया, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप आदि पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वह महान विद्वान है और ब्रह्म ज्ञाता है। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं।
अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। अपने आश्रम में भगवान श्री राम को आया देखकर महर्षि वक्दालभ्य ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? आप उसका कारण कहिए, कृपा कर अपना प्रयोजन हमसे बताइए। प्रभु मुनि के मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का यही मेरा उद्देश्य है। महर्षि वक्दालभ्य ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगा। विजया एकादशी का व्रत और विधि मुनि श्रेष्ठ उनसे बताने लगे और कहने लगे कि जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने जिज्ञासु होते हुए पूछा। इस पर महर्षि वक्दालभ्य ने कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस व्रत उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनवावे। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने बैठकर व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपकी विजय होगी। मुनि के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम जी ने विधि और विधान के साथ, नियम व निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राक्षसों के ऊपर उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उन्हें सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत हर पाप को नष्ट करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करे और भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोएं और सुबह उठकर सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, मन में संकल्प ले कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके विजया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहें और भगवान का पूरे विधि विधान, नियम व निष्ठा के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करे, जागरण करे। एकादशी व्रत में उपवास रहा जाता है। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करे। अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।